ओशो, जिन्हें रजनीश भी कहा जाता है, उनकी सफलता का क्या राज है? वास्तव में बहुत अच्छे फिलोसफर हुए हैं, बहुत अच्छे थिंकर, विचारक हुए हैं। उन्होंने दुनिया की काया ही पलट दी। वास्तव में उनकी कामयाबी का राज आप जान लीजिए, बहुत बड़ा रहस्य है। उनकी कामयाबी में एक रहस्य छुपा हुआ है जो शायद आप जानते हैं, नहीं भी जानते तो आज जान लीजिए। उन्होंने दो चीजों का बोध कराया है इंसान को, एक तो ज्ञान का, दूसरा धन का। आप सोच रहे होंगे जोधपुरिया जी ये क्या बात हुई, हम कुछ भी नहीं समझे। तो अब समझ लीजिए कि ओशो ने धन को व्यर्थ महसूस करवा दिया। बहुत सारे धनपति थे, कुबेर थे, तो ओशो ने उनके धन का जो घमंड था उसको चकनाचूर कर दिया कि धन व्यर्थ है। उन्होंने व्यर्थता धन की सार्थक सिद्ध कर दी कि धन व्यर्थ क्यों है। अगर आपने ऑडियो सुने होंगे ओशो के, किताबें पढ़ी होंगी, तो उसमें पता लग जाएगा कि धन उनके सामने कुछ भी नहीं था। इसी कारण से वो धनपति कुबेर हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे जो करोड़पति लोग थे उन्होंने अपना धन उनके चरणों में डाल दिया कि बताइए कि असली क्या है, क्योंकि धन तो उन्होंने व्यर्थ कर ही दिया था। सबसे पहले ओशो धन को व्यर्थ कर देते थे, तो जितना भी धन किसी के पास होता था वो ओशो को समर्पित हो गया। क्योंकि जब इंसान को लग गया यार धन का कुछ है ही नहीं, इसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, ये तो व्यर्थ है, तो इसको रख करके क्या फायदा। तो जिसने व्यर्थ सिद्ध किया है, जिसने एहसास करवाया है, उसी को ही समर्पित कर देते हैं। इस कारण ओशो अमीर हुआ था। दूसरा एहसास करवाया था ओशो ने ज्ञान का, कि ज्ञान जितना भी लोगों के पास है वो व्यर्थ है। तो पंडित, मौलवी, पादरी, बहुत सारे जो धार्मिक आडंबरकारी थे तथा कथित साधु संत थे, सो कोल्ड साधु संत बाबे थे, उनके ज्ञान को उन्होंने व्यर्थ कर दिया था। और आम लोगों के पास जो डिग्रीधारी है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो एजुकेशन, जो शिक्षा शास्त्री है, उनके पास भी जो ज्ञान है वो भी व्यर्थ है। तो सबका ज्ञान ओशो के सामने व्यर्थ था। तो ज्ञान व्यर्थ हो जाने के कारण उन लोगों को लगा कि वास्तव में फिर सार्थक क्या है, सच्चा क्या है, इसलिए वो ओशो की शरण में आ गए। ओशो शरणम गच्छामि, उन्होंने अपने आप को ओशो को समर्पित कर दिया। जिस किसी को भी लगा कि धन व्यर्थ है, ज्ञान जो उनके पास है वो व्यर्थ है, तो वो ओशो के शरणागत हो गया। इस कारण ओशो बुद्धिजीवियों का, जो महान विचारक थे या जो पढ़े लिखे थे, जिनका आईक्यू बहुत तेज था, जो तेज तर्रार बुद्धि वाले इंसान थे, जो हमेशा लॉजिकल माइंड से काम लेने वाले इंसान थे, वो ओशो को समर्पित हो गए। तो ओशो जैसा विचारक, थिंकर, मास्टरमाइंड इंसान मैंने तो आज तक दुनिया में देखा नहीं है। आने वाले दिनों में कोई आ जाए तो पता नहीं। तो ये दो राज थे ओशो की सफलता के। और जो इंसान कोई बिजनेसमैन है या कुछ और है, ओशो को पढ़ लेता है, ओशो की फिलॉसफी पर चलता है, तो वो कुछ भी कर सकता है। वो सन्यासी भी बन सकता है और मास्टरमाइंड या बहुत बड़ा बिजनेसमैन भी बन सकता है। ओशो ने सच्चाई सामने रख दी। वास्तव में ओशो एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक भी था। मनोवैज्ञानिकों का मनोवैज्ञानिक कहें तो कोई अतिशयोक्ति होगी नहीं। वास्तव में आप खुद कुछ लेक्चर उनके सुने, कुछ किताबें उनकी पढ़ें, आपको सच का पता लग जाएगा। फिर भी आप कुछ और अधिक जानना चाहते हैं ओशो के विषय में, कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करें। अगर ये बात खाने में बैठ गई तो बल्ले बल्ले, नहीं बैठी तो थल्ले थल्ले। फिर भी थल्ले थल्ले की जरूरत नहीं है। ऑनलाइन साइको गुरु टीम से बात करके थल्ले थल्ले को हमेशा हमेशा के लिए बल्ले बल्ले में बदला जा सकता है। धन्यवाद।